इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में जो हालात यहाँ बने हुए हैं वो किस प्रकार अभी हैंडल किए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो ये मेला है वो लगभग कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये मेला है वो 1575 हमारे पास में इसका दस्तावेजिक प्रमाण है, और दस्तावेजिक प्रमाण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 1575 ईस्वी से जो है ये मेला लगातार भरा जा रहा है। पूर्व में यहाँ पर एक तलाई हुआ करती थी और ये मुल्तान की पाकिस्तान जाने का रास्ता था। यहाँ से व्यापार का मार्ग था ये। यहाँ नागा साधु कुछ रहते थे और नागा साधु जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। मुल्तान के कुछ व्यापारी जब इधर से निकले, उनके पास में ये मूर्ति जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर स्थापित है नरसिंह भगवान की, वो उनके पास में थी और उन्होंने वो मूर्ति जो है नागा साधुओं को दे दी। उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके पश्चात फिर वही जो है व्यापारी लोग, उन्होंने चूँकि वो मुल्तान आते जाते रहते थे, वहाँ पर जैसा कि सुना गया है मुल्तान हिरण्यकश्यप की राजधानी थी और वहीं पर भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ था। और भगवान नरसिंह का प्रागट्य जो वहाँ हुआ था और वहीं पर ये मेला भरा जाता था। वहाँ पर जैसा कि हमने सुना है, वहाँ पर जो वर्तमान में हमारे जो ये मुखौटे हैं नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का, तो नरसिंह भगवान के वहाँ पर जो मेला भरा जाता था, एक समय की बात बताते हैं कि जो नरसिंह भगवान थे, चेहरा धारण करने के पश्चात उनमें इतना ज़्यादा जोश आ गया था कि उन्होंने वास्तव में जो है जो हिरण्यकश्यप का पात्र जो निभा रहा था उस पात्र का वध कर दिया। वो इसी घटनास्थल की बात है या नहीं, ये मुल्तान की वहाँ पर उसका वध कर दिया गया। तो वहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी थे या जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि इस चेहरे में इतनी ज़्यादा ओज है कि इसको संभाला नहीं जा सकता है। तो वो उन्होंने मुल्तान के व्यापारियों ने ये बात यहाँ के हमारे जो महंत जी थे उनसे ये बात बताई। तो महंत जी ने कहा आप वो चेहरा हमारे यहाँ पर ला दीजिए। और उन्होंने अपनी जो भी शक्ति है, जो भी आराधना है, उस आराधना के द्वारा उस चेहरे को जो है उन्होंने ऐसा पवित्र कर दिया कि उसके बाद में ऐसी कोई घटना, वो चेहरा यहाँ आ गया और वो यहाँ पर हमारे यहाँ मेला भरने लगा। तो ये दोनों चेहरे हमारे हिरण्यकश्यप और नरसिंह जी का मुल्तान से आए हुए हैं, सैकड़ों साल पुराने। 1575 का तो दस्तावेज का प्रमाण है हमारे पास में, जब से ये मेला भरा जा रहा है। और ये मुखौटे आज भी वैसे ही चमकदार हैं। आप देखें तो जैसा लगता है कि कल बनाए गए हैं। दूसरी, इस मोहल्ले के जो चेहरों की, इस मंदिर के जो चेहरों की विशेषता है, इतने हल्के हैं और इतने मजबूत हैं कि आज भी जो है जब इसको धारण करने वाला है वो इसको सहन कर सकता है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होती। आपने आज तक में कितनी बार ये मुखौटा धारण किया है दोनों में से? मैंने तो नहीं किया। अच्छा, मैंने जो करते हैं उनके साथ कुछ ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जो देखने लायक होती है? देखने लायक प्रक्रिया ये होती है कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो शारीरिक रूप से कैसे भी हो, उनमें इतनी सक्षमता आ जाती है कि वो उस पात्र को निभाते हैं। और विशेषता ये है कि जो भी पात्र इन मुखौटों को धारण करता है, उसके बाद में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आज तक का इतिहास रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुखौटों को उतारना पड़ा हो। लगभग एक ही व्यक्ति है जो इस पात्र को निभाते आ रहे हैं या बहुत अन्य लोगों को भी मौका मिलता रहता है? नहीं, हर साल इसके लिए जो है ऐसा है कि चूँकि ये हमारा नरसिंह भगवान का ही है और हम जानते हैं कि नरसिंह भगवान का जो है अवतार रुद्र का, क्रोध का अवतार है। तो जनरली आप देखते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब पात्र बनने की बारी आती है, उस समय यहाँ पर आपस में इतनी ज़्यादा उग्रता आ जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन विशेषता ये है कि उग्रता के बाद में जब व्यक्ति बन जाता है, जो भी पात्र बन जाता है, उसके बाद में उनके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना आपस में नहीं रहती। वो एक इनकी कृपा से ही बना जाता है ना कि आप लोग कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनकी कृपा से ही बना जा सकता है। पहले से कोई निर्धारित नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है कि अगले क्षण जो है वो कौन नरसिंह बनेंगे, कौन हिरण्यकश्यप बनेंगे।
तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार भागीरथ की कृपा से माँ गंगा को महादेव ने अपने जटा में समाहित कर लिया, वैसे ही मुल्तान से आया एक मुखौटा यहाँ के जो संत थे उन्होंने इतनी सहजता के साथ उसे स्वीकार किया कि आज भी उनका जो पात्र होते हैं उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जिसके अंतर्गत किसी की हत्या भी वास्तविक तौर पर हुई है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ राजा सांखी, अतुल्य बीकानेर। मैं एक निवेदन और हाँ दूं जी, आपसे हाँ जी, हाँ जी। कि चूंकि मैं तो पात्र कभी बना नहीं हूँ, मेरे साथ में खड़े हैं चाचा जी मेरे राजकुमार जी, ये इन्होंने नरसिंह रूप का भी जो है धारण किया है। और हम इनसे जानते हैं कि ये बता सकेंगे अंदर फीलिंग्स क्या जी है। क्या अनुभव रहा होगा आपको हिरण्यकश्यप और नरसिंह का जब आपने ये पात्र निभाया उस वक्त? मैंने तीनों ही पात्र निभाए हैं। पहले भक्त प्रहलाद का छोटा था तो मैंने वो निभाया था। 2 बार मैंने हिरण्यकश्यप का भी पात्र निभाया है और 1 बार मैंने नरसिंह भगवान का भी पात्र निभाया है। यह बहुत ही भाग्य की बात है कि मोहल्ले में 2 ही व्यक्तियों ने ये तीनों स्वरूप धारण किए हैं। जब ये हिरण्यकश्यप का मैंने रूप धारण किया था तो यही एक रहता था, एक ऐसा जोश होता था कि सामने भगवान है और उन पे हमें आक्रमण करना है, हमारी जीत होनी चाहिए, यही हमारे अंदर भावना होती है उस वक्त। इतना जोश आ जाता है कि सोच भी बाहर होती है उसकी। यही रहता है कि भगवान सामने है और उनको पकड़ के मैं नीचे ले आऊँ। जब मैंने विशेष वेशभूषा की बात करें तो ये जो प्रक्रिया आपकी वेशभूषा की शुरुआत होती है, जैसे आप जो अपनी वेशभूषा धारण करते हैं यहाँ से, तो उससे पहले क्या वास्तविकता में आपका अभिषेक या पूजा अर्चना के साथ ही वो क्या प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, ये अभिषेक धारण करने से पहले हमें नहलाया जाता है। जो बारिश का पानी होता है उससे नहलाया जाता है हमें, और एक बार नहीं, पूरा एकदम अच्छे ढंग से नहला के उसके बाद में ही हमें स्वरूप धारण किया जाता है, कपड़े धारण किए जाते हैं। तो जैसे राक्षस का स्वरूप धारण करते हैं तो वो काले कपड़े ही होते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि राक्षस काल रूप होता है, इसलिए वो काले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जिन्होंने पात्र निभाया हमने उनसे भी पूरी जानकारी ली, लेकिन ये विशेष प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ के लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, वरना यह बीकानेर का जो स्थल है लखोटिया का चौक पूर्ण रूप से महोत्सव के चौक से शुरू होता है और इधर तेलीवाड़े तक का जो रास्ता है पूरा जाम हो जाता है। लोग इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस वर्ष और पिछले वर्ष भी राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना की गई थी और इस वर्ष भी की जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ राजा सांखी, अतुल्य बीकानेर। लो पाछो राख दो। लायो। राख दियो। तुम लायो।